कितने आश्चर्य की बात है कि दूषित चित्त वाले मनुष्य मेरे इस मथुरापुरी के रहस्य को नहीं जानते। केवल माथुर मंडल में वास करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वर्णन है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सद्गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के दिव्य अमृत वाणी को ध्यान पूर्वक श्रवण करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सद्गुरुदेव की अमृत वाणी आपको हमेशा मिलते रहे। राधा नाम सदैव जपते रहे। श्री हरिवंश। राधे राधे। तासाम तु मध्ये मथुरैव धन्या। यद्यपि और भी वर्णन किया गया है कि काशी आदि में शरीर छूटे तो मुक्ति को प्राप्त होता है, परंतु सुरेंद्र, नागेंद्र, मुनींद्र, बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष जिस मथुरापुरी की प्रशंसा करते हैं, धन्या, परम धन्य है। यद जन्म मौंजी व्रत मृत्युदाह नृणाम चतुर्धा विदधाति मुक्तिम। जिस मोक्ष को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, यदि कोई मथुरा मंडल में वास कर ले तो वो धन्य हो जाता है। वास मात्र से उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। कोई कैसा भी क्यों न हो, अगर वो मथुरा मंडल में रहकर मेरी आराधना करे तो जो ब्रह्मा को भी पद प्राप्त नहीं वो उसे प्राप्त हो जाएगा। इसका प्रमाण बालक ध्रुव से ले लीजिए। बालकोपि ध्रुवो यत्र ममाराधन तत्परः प्राप स्थानम परम शुद्धम यन्न युक्तम पितामहई। पितामह जी को भी वो पद प्राप्त नहीं जो मथुरापुरी में आके कुछ समय ही साधना की दुर्लभ परम पद की प्राप्ति हुई। ताम पुरीं प्राप्य मथुराम मदीयाम सुर दुर्लभाम खंजो भूत्वांधको वापि प्राणानेव परित्यजेत। कितना भी कोई पापी हो, कैसा भी, लूला, लंगड़ा, अंधा, महत पाप करने वाला, इसका भाव ये कि कोई साधना नहीं कर सकता, पर वो मथुरापुरी में आके अपने शरीर को पूरा किया तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ब्रज 84 कोश भूमि में साक्षात श्री कृष्ण की गोद में वास कर रहा है। यहाँ मोक्ष शब्द की व्याख्या नहीं की कि मोक्ष प्राप्त होता है, यहाँ प्रेम प्राप्त होता है जो मोक्ष को भी फुदकी कृत्य कर दे। जैसे हमें सुंदर रसमलाई मिले तो फिर गुड़ खाने की इच्छा नहीं होगी, ऐसे ही जिसे भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है वो सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, एकत्व आदि जो मोक्ष है, मुक्ति है, वो दीमानम न ग्रहणंती, वो देने पर भी स्वीकार नहीं करता, नहीं चाहिए। विभेमी कैवल्यता, इस मोक्ष से मुझे डर लगता है, नहीं चाहिए मोक्ष, मुझे तो प्रिया प्रीतम के समीप रहना है, उनकी श्री अंग की सेवा करनी, उनकी दिव्य लीला में सम्मिलित होना है। ये जो प्रेम है ब्रज 84 कोश वास से, ब्रजरज का सेवन करने से प्राप्त होता है। ब्रज का जो स्वरूप वर्णन किया गया शास्त्रों में, वो समस्त धामों तीर्थों से ये मुकुट है। जैसे सब धाम तीर्थ शरीर, तो ब्रज 84 कोश मुकुट, और मुकुट में जो मणि है वो है वृंदावन धाम। ये मुकुट मणि है वृंदावन धाम। और यहाँ रहकर साधन करना, भजन करना, भगवत चर्चा सुनना, भगवत चर्चा करना, यहाँ आकर के भगवत दर्शन श्री विग्रह के करना, संत समागम करना, ये तो केवल है तू की कृपा। कुंवरी किशोरी लाडली करुणा कर दिया तो मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। जहां मथुरा मंडल की इतनी महिमा का वर्णन किया गया कि मोक्ष
कैसा भी कोई पापी हो, कैसा भी असाधन युक्त हो, मथुरापुरी में रहता है तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। प्रेम शब्द बात अलग है, क्योंकि मथुरा में श्री कृष्ण के समीप रहते हुए परम ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष श्री उद्धव जी हैं। प्रेमी उद्धव नहीं कहा गया। जब ब्रज में पधारे तो गोपी जनों की चरण रज का सेवन किया, लौट पड़े इस रज में, ऐसा प्रेम प्रकट हुआ, लौट पड़े, मांगने लगे कि मुझे इस ब्रज की कोई लता औषधि घास कुछ भी बना दिया जाए, जिससे ये ब्रज रज उड़कर हमारे ऊपर नित्य पड़ेगी और हम परम पावन प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। ब्रज का प्रेम अत्यंत दुर्लभ। जैसे लोगों की समझ में आता है कि धन मिले तो बात बने, प्रेम से हमारा क्या होगा, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो तो बात बने। इतना मूढ़ता छाई है कि कुछ भी बता दो, न शास्त्र प्रमाणित है, न किसी से हृदय से प्रमाणित है महापुरुष के, बस बता दो ऐसे धन मिलेगा, वो पागल बनकर के उसी में लग जाएगा। हम कह रहे धन नहीं, धन सहित धनी प्राप्त हो जाएगा। महालक्ष्मी जिनके चरणों का सेवन करती हैं, वो जब तुम्हारे हृदय में होंगे, तुम्हारे प्रेम के अधीन होंगे, तो तुम्हारे लिए दुर्लभ क्या है। ये असत धन, असत भोग, असत पदवी कितने समय तक रहेगी। जब मृत्यु हमारे शरीर का ही अपहरण कर लेगी तो ये बाहरी चीजें क्या रहेंगी। और जब जगत को बनाने वाला हमारी मुट्ठी में है तो जगत क्या चीज है। वो एक पलक झपकते ही अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर देता है। ये बात समझ में नहीं आती। बस प्रश्न यही बना रहता है, दुख कैसे निवृत्त हो, बोले धन से। तो धन कैसे मिले, चाहे जैसे मिले, अधर्म करना पड़े, पाप करना पड़े, हिंसा करनी, बस धन चाहिए, क्योंकि धन ही हमें सुखी कर सकता है। ये माया ने मूढ़ता पैदा कर दी। धन से अगर सुखी होते तो ऐसा नहीं कि धनी नहीं है विश्व में, उनको खुद पता नहीं कितना धन है, लेकिन चित्त जलता रहता है, सदैव शांति बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जो धन चाहिए वो नहीं है, वो निर्धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए। जिसके पास नाम रूपी धन है प्रभु का, वही धनी है। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि जब आप प्रभु से विमुख होते हैं तो जितने शुभ विनायक अशुभ विनायक चाहे जो कुछ कर लो, वो तुम्हें सुखी नहीं रहने देंगे। न कोई ग्रह, न कोई नक्षत्र, न कोई विनायक ये तुम्हें चैन से नहीं, क्योंकि ये सब भगवत पार्षद हैं, दंड विधान के लिए ये तैयार है। और यदि आप भगवान के सन्मुख हैं तो कोई विश्व में तुम्हें दुख नहीं दे सकता। ये बात समझ में नहीं आती सबकी। सबको ये समझ, कोई ऐसा जादू कर दो, कोई ऐसा आश्चर्यमय आशीर्वाद दे दो जिससे मैं धनी हो जाऊं, सुखी हो जाऊं। हम कह रहे धनी प्रभु देखते नहीं है लक्ष्मी जी की तरफ, वो अपने भक्तों का चिंतन करते रहते हैं। लक्ष्मी जी चरण चापती है। वो जब प्रभु तुम्हारे हाथ में हो जाएंगे, हाथ में माने बस में, ये नाम वो वस्तु है कि प्रभु को नामी को अधीन करा ले। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। अब आपको दुर्लभ क्या रह गया, क्या दुर्लभ रह गया, ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि हमें चाहिए धन, भगवान धन दे देंगे क्या, ऐसा लोगों को लगता। अरे वही है, वही सब रूपों में, वही सर्वस्व प्रकट किए, वही स्वामी है। ये बात समझ लो। तुम्हारे समस्त दुखों की निवृत्ति का एकमात्र उपाय भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करना। यदि हमारे हृदय में ये 11 बातें उतर जाएं, तो हम शरीर रहते हुए परमानंद में निमग्न हो जाएं, जिसे परम आनंद कहते हैं। पहला, एक जीवन का तुम्हें एक लक्ष्य चुनना होगा कि मुझे भगवत प्राप्ति इस जन्म में करनी है। तुम्हें मां सुखी है। देखो 10-20 ग्राम सोना, किलो 2 किलो सोना, 10-50 किलो सोना
एक तरफ रखा हो और पारसमणि एक तरफ रखी हो, तो मूढ़ आदमी क्या करेगा? वो सोचेगा इतनी बड़ी पारसमणि इसको ले क्या करेंगे, 50 किलो सोना ले लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानता कि अगर पहाड़ का पहाड़ लोहा हो और ये छुआ दो तो सोना बन जाएगा। और जो चतुर है वो क्या करेगा? मणि लेगा। नहीं, सोना नहीं चाहिए। क्यों? हम जितना चाहेंगे उतना सोना बना लेंगे। हमें पारसमणि मिल गई, हमें प्रभु कृष्ण मिल गए, हमें भगवान मिल गए। ये जिसने सृष्टि बनाई एक पलक झपकते, अब मुझे क्या? पर हमारी मूढ़ता नहीं जाती। हम सृष्टि के कुछ भोगों के पीछे अपने महामंगल विधान करने वाले भगवान को भूल जाते हैं। भगवान का लक्ष्य ही नहीं बनाते कि मुझे प्रभु चाहिए। एक तरफ संसार के भोग और एक तरफ प्रभु। पहला नंबर, आपको ये निश्चय करना होगा कि मुझे प्रभु चाहिए। ये सब अपने आप मिल जाएगा। प्रभु के प्राप्ति के मार्ग में चलने पर ही ये मिलने लगता है। प्रभु मिल गए तब तो इसका महत्व ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि असलियत पता चल जाएगी कि ये जादू का तमाशा है, माया है, ये सत्य विषय नहीं है।